बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हम चलते हैं अति सुंदर भाव हनुमान जी के मुखारविंद से। प्रणाम जी बेटा। प्रेम प्रणाम जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर। श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर। ईमान से जो देखे ईमान से जो देखे वही देखे नूरी तन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे दिया प्यार बहुत हमको। गुण अवगुण ना देखे दिया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को। निज नाम से काट दिए निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। आंखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको।
आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको, मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको, मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको, तुम मुझ में बस जाओ, तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुझ में रहूं मगन, मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। प्रेम प्रणाम जी, कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करें। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, महाराज जी के भजन कितने प्यारे, आपने बहुत प्रेम से, भाव से इस भजन को गाया। कोटि कोटि प्रणाम जी, आगे भी प्रेम गाते रहिएगा। प्रणाम प्रेम जी। जी। तो सुंदर साथ जी ऐसे हैं हमारे सतगुरु राम रतन महाराज जी। कैसे उनका जीवन चलता है, किस प्रकार से शुरू होता है, किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा उसका रीकैप करते हैं। बचपन का नाम झंडू दत्त जी, जन्म विक्रम संवत 1951 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सहारनपुर जिले के जड़ौदा ग्राम में। पिता छज्जू दत्त शर्मा जी और माता मगन देवी जी। बड़े कष्टों में जीवन बीता सुंदर साथ जी। सबसे पहले शुरुआत ही होती है, 6 वर्ष के थे और उसके बाद किस प्रकार मेले में जाते हैं, दुधली गांव के, दुधली के मेले में जाते हैं। पिताजी कुछ स्त्रियों के पास छोड़ के जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, पिताजी कहाँ चले गए। और उसके बाद एक चोर से आमना सामना होता है, उठाकर ले चलता है। वहां सुमरू दिखाई देता है, छुड़वा लेता है किसी तरह से उनको उस चोर से। पता नहीं लगा पाते कौन थे, पर पिताजी कहते हैं घर में से ही कोई होगा, क्योंकि उनको अंदेशा है। पर ज़्यादा खुल के पिताजी बात नहीं करते हैं। उसके बाद अभी 8 वर्ष के ही थे, खूब स्नेह खूब लाड पिताजी से पाया। पर केवल 8 वर्ष की अवस्था में पिता का साया उठ गया सिर से। जो यजमानी से, जो पंडिताई से थोड़े बहुत आता भी था धन, वो भी आना बंद हो गया। माता के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो गई। दूसरों के घरों में पीसने जाती थी अन्न को, और जो थोड़ा बहुत वहाँ से मिलता था उससे परिवार का भरण पोषण चलता था। कभी कभी तो केवल पानी पीकर ही सोना पड़ता था, और कभी कभी तो सुंदर सा जी केवल गुड़ थोड़ा सा खाकर सो जाते थे पानी के साथ। कितनी बार जाते होंगे, पर आज तक ऐसा वर्णन नहीं आया सुंदर सा जी कि उन्होंने कभी किसी से मांग कर खाया हो या किसी से छीन कर खाया हो, क्योंकि ऐसे संस्कार ही नहीं थे। पिताजी भी बहुत धर्म पारायण सज्जन थे, मंदिर जाया करते थे, रोज इतनी दूर देवालय चले जाया करते थे। और माता भी स्नेह की प्रतिमूर्ति थी, कभी अपने बच्चों को नहीं कहा कि चलो मांग कर खा लो। हालांकि पड़ोसी अपने आप ही थोड़ी मदद आकर कर दिया करते थे, वो भी कब, जब माता बीमार हो गई, प्लेग की महामारी फैल गई गांव में। बच्चों को बचाने की चेष्टा, बच्चों को बाहर भी नहीं निकलने देती थी, उनको बचाने की चेष्टा कि तुम बाहर ना निकलो। इसमें माता अचानक से बीमार पड़ जाती हैं। घर में खाने को रोटी नहीं है तो दवाई का पैसा भला कहाँ से आएगा। घर में अन्न नहीं, गेहूं नहीं, कुछ नहीं है सुंदर सा जी, खाली सूनी रसोई पड़ी है।
कैसा कैसा वो सुंदर साथ जी ब्रह्मात्मा उनमें उतरी हो, ब्रह्मात्मा बैठी हैं उनके अंदर, और कैसी परिस्थितियां हैं। यही हैं वो जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को प्रेम के स्वरूप के बारे में बताना है। सुंदर साथ पे प्रेम ही प्रेम लुटाना है। इतना सुंदर साथ जो पाकिस्तान से दुखी होकर आएगा, उनको शेरपुर में कल को जगह देनी है, उन पे इतना प्यार लुटाना है। ना मिट्टी से सने हुए उनके कपड़े देखने हैं, ना उनका रंग रूप पैसा, कुछ नहीं देखना। इतना प्रेम उन्होंने देना, और स्वयं किस अवस्था से निकल कर आए हैं, इसीलिए वो समझ पाते हैं सबके दुखों को, कितनी आराम से आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि स्वयं कैसी कैसी परिस्थितियों से निकलकर छोटा बालक हो और रोज भूख से सामना होता हो। सुंदर सा जी, ये कहना आसान नहीं है। सोचिए, उस घर में जाने का प्रयत्न कीजिए, अपने ही अंदर मुड़कर देखने का प्रयास कीजिए कि कैसे माता बीमार पड़ी है, और दोनों भाई कहीं से नहीं मांगते, कोई पैसे का प्रबंध नहीं, कहीं से नहीं आता है, और ऊपर से ताऊ भी जानी दुश्मन है कि इसके छज्जू मल के घर का तो ये दीपक बुझ ही जाए तो अच्छा है। फूटी आंख नहीं सुहाते रिश्तेदारों को भी। कैसे समय बिताया होगा सुंदर साथ जी। पिता का साया वैसे ही उठ चुका, माँ इतनी बीमार पड़ी हैं, और उनको वही दुख खाए जा रहा है, उस बीमारी में भी वही दुख खाए जा रहा है। मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, पर निरीह सी पड़ी हुई है सुंदर साथ जी, कुछ नहीं कर सकती। कितनी असहाय अवस्था है। उस माता ने अपनी कोख से जन्म दिया है इस रतन को, और उनको दोनों भाइयों को भूखे देखकर उनको अपनी भूख तो नजर ही नहीं आती माँ को। उनको इनकी चिंता पड़ी हुई है कि कैसे इनका जीवन निकलेगा। पिता भी नहीं है, अगर मुझे भी दिखाई दे ही रहा है कितनी सांसें मेरे पास बची हैं, ये दोनों भाई कैसे अपना पेट पालेंगे, इतने छोटे हैं अभी, क्या काम करेंगे, कैसे इनका जीवन आगे चलेगा। सुंदर साथ जी, ऐसा उनके मन पर, इस प्रकार के विचार उनके मन पे चल रहे हैं। पहले ही पिता के जाने के बाद कष्टों की बाढ़ आ चुकी है, और जैसे कि स्वामी जी ने कल बताया था, जंगल में अग्नि लग जाए ना तो हवा के झोंकों से और दावानल बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार माया के कष्ट भी होते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। गांव का इतना बुरा हाल है कि हर घर से ऐसे लगता है कोई ना कोई उस प्लेग की महामारी में जाता जा रहा है। दो दो लोगों को एक एक चिता पे जलाया जा रहा है। कंधे नहीं मिल रहे उठाने के लिए, शमशान तक ले जाने के लिए कंधे भी नसीब नहीं हो रहे हैं। गाड़ी में भर के, जिस पे बोझ भरा जाता है, उस गाड़ी में भर भर के मृत देहों को ले जाया जा रहा है। इस समय पर कहते हैं सहनशीलता इतनी है, पर उसके सहारे किस कब तक बीमारी को सहन किया जा सकता था। घर में भोजन के लिए पैसा नहीं है, दवाई तो दूर की बात है, बस एकमात्र पानी का भरोसा है। वही भोजन का भी काम कर रहा है और वही दवाई भी है। इस समय झंडूदत्त चम्मच से मुंह में पानी डाल दिया करते थे माता के, पर पानी के सहारे कब तक जीवित रह सकती थी सुंदर साथ जी। एक दिन सुबह सुबह ताऊ ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी, झंडूदत्त, झंडूदत्त। झंडूदत्त ने बोला, मैं अभी आया जी, अभी आया। उन्होंने पूछा, बेटा तेरी माँ की तबीयत कैसी है? ताऊ जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, दिन रात पलंग पे ही लेटी रहती हैं, उनके चम्मच से मुंह में पानी डाल दिया करता हूं मैं, पर वो तो उठती ही नहीं है, कुछ कहती भी नहीं है। अब ये सुनकर ताऊ जी वापस चले गए, लेकिन उनका मन बेचैन था, बीच बीच में हाल पूछते रहते थे। झंडूदत्त ने उत्तर दिया,
अब तो माँ ने बोलना भी बंद कर दिया, अब वो पानी भी नहीं मांगती है, पर मैं फिर भी बिना मांगे उनके मुंह में पानी डाल दिया करता हूँ। आधी रात को ताऊ देखने के लिए आते हैं, देखते ही हैरान रह जाते हैं कि उनमें तो जान ही नहीं है, उनके तो प्राण निकल चुके हैं, इसीलिए वो पानी नहीं मांगती। उनका मुंह तो खुला हुआ है, ये फिर भी पानी, इतना भोलापन, इतनी मासूमियत, इनको पता ही नहीं है कि अब माँ नहीं रही। झंडू दत्त को झिड़कते हुए ताऊ कहते हैं, तू तो कहता था माँ सो रही है, कुछ बोलती नहीं है, ये तो बहुत पहले ही दुनिया से जा चुकी हैं। माँ का खुला हुआ मुख देखकर उनका रोना निकल आता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस माता ने इतना स्नेह किया हो सुंदर सा जी, आज वो भी चली गई। क्या बीत रही है झंडू दत्त जी पे। ऐसी विकट परिस्थितियां तो सुंदर सा जी किसी ने सहन नहीं की हुई हैं। हम तो अपनी छोटी छोटी सी परिस्थितियों को ही इतना विकट बनाकर पेश करते हैं, और ये अभी भी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर कोई शिकायत लब पे, होठों पे कोई शिकायत नहीं। अभी तो पिया की कोई पहचान भी नहीं हुई है, अभी तो कोई रास्ता भी नहीं मिला, कोई था नहीं, कोई पता नहीं मेरे अंदर आत्म विराजती है, क्या जीव होता है, क्या तन, क्या आत्म, इस उम्र में कुछ पता नहीं है, पर फिर भी अंदर हौसला कितना है सुंदर साथ जी। आंखों में आंसू भर के भी छोटा सा ये बालक, 13 वर्ष की अवस्था भी हुई है सुंदर साथ जी उनकी। माता को शमशान तक ले जाने के लिए भी कोई ना कंधा है, कोई प्रबंध भी नहीं है सुंदर साथ जी। कैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा ये भी पता नहीं। घर में एक धेला भी नहीं है, एक पैसा भी घर में नहीं है, और ये निकल पड़े हैं माता के लिए प्रबंध करने। दुख तो एक तरफ अंदर है, उनका अंतिम संस्कार कैसे करना, ताऊ कोई आगे नहीं आता सुंदर साथ जी, कोई सगा संबंधी साथ नहीं देता, अंतिम संस्कार तक के लिए कोई आगे नहीं आता सुंदर साथ जी। ताऊ कहते हैं जाओ प्रबंध करो इनके अंतिम संस्कार का, और पिंड बनाने के लिए गेहूं भी ले आना। इतनी गेहूं तो क्या, एक दाना भी घर में नहीं है, कहाँ से ढूंढेंगी। ये होती है सुंदर सा जी माया की कसौटियां पर खड़ी हुई हैं। रतनबाई की आत्मा खड़ी हुई है, जीव को कैसे बल दे रखा है कि ऐसी परिस्थितियों में आंखों से आंसू बहते हुए घर घर गांव में जा रहे हैं, गांव के एक एक घर में खटखटाते हैं। और इतनी मासूमियत, 13 वर्ष की उम्र में इतना भोलापन, जाके पूछते हैं खटखटा के कि आपके घर में किसी की मौत हुई है क्या। वो गालियां दे के बाहर निकालती हैं स्त्रियां की, कैसी अशुभ बातें तू कर रहा है, क्या पूछ रहा है तू, और कहते इतनी गालियां निकालती हैं उनको। फिर दूसरे घर में जाते और उनको उस भोले मासूम मन को समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया था जो इन्होंने मुझे इतना इतना डांट दिया, फटकार दिया, इतनी गालियां दे दी। अगले घर में जाके फिर वही पूछ रहे हैं, फिर से वही पूछते हैं कि तुम्हारे घर में, क्योंकि ताऊ ने यही बोलकर भेजा था कि तुम पूछ लेना कि तुम्हारे घर में कोई मौत हुई है, कोई मृत्यु हुई है। एक घर दूसरे घर, आगे आगे सब घरों में पूछते हैं, उतनी गालियों की बौछार होती जा रही है, होती जा रही है। ये निर्मल कोमल मन वैसे इतना दुखित है माता के जाने से, ऊपर से इतनी गालियां खा रही है सुंदर साथ जी। ये दुल्हन पिया की धनियानियां, उनके अंदर इतनी सुंदर, इतनी प्यारी वो निर्मल आत्मा अंदर बैठी है, वो जीव देख रही है, दृष्टा बन के देख रही है। उसके चेहरे पे भी कैसे हाव भाव आ रहे हैं, ऐसी कसौटी तो हमने कभी नहीं देखी सुंदर साथ जी।
पूरा गांव जहाँ जहाँ खटखटा रहे हैं वहाँ वहाँ गाली से उनका स्वागत होता है। जैसे ही पूछते हैं आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई, क्यों पूछ रहे हैं, अगर हुई है आखिरकार एक घर उनको मिल जाता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी हौसला नहीं हार रहे हैं कि क्योंकि सर पे आन पड़ी है, माता का दाह संस्कार तो करना है। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ से सीखना है हम सुंदर साथ को। हमारी मुश्किलें कितनी छोटी छोटी हैं, हम उनको कितना बड़ा कर लेते हैं। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास सुंदर साथ जी, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मैं ये नहीं करता, मैं क्यों गालियाँ खाऊं या मैं क्यों ऐसा करूं। इतनी निर्मलता, अहंकार तो अगर इतना सा भी होता उस समय मन खड़ा हो जाता कि मेरे को क्यों गालियां दे रहे, मैं अगले घर में नहीं जाऊंगा। नहीं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। बचपन से ही पिया जी ने ऐसा उनको तैयार किया है कि अहंकार का रजमात्र भी उनके अंदर नहीं है, हमारे पूज्य महाराज जी के अंदर सुंदर साथ जी। जरा सा भी मन में नहीं आ रहा है, क्योंकि अहंकार रखने वाले हमेशा फेल हो जाते हैं। और प्रेम इतना है, माता के प्रति प्रेम अभी इतना आगे, यही प्रेम अखंड अपार होकर पूरे सुंदर साथ पे बरसने वाला है सुंदर साथ जी। पर उसके लिए स्वयं देह गला दी, उन्होंने कभी नहीं भूलना सुंदर साथ जी इस बात को। हमारे लिए हमारे परमहंसों ने क्या क्या कर दिया, महाराज जी के जीवन से हमें पता लगेगा कि क्या क्या ऐसा कष्ट होगा जो हमने कभी सुना ना होगा। वो कष्ट कितना हंसते हुए सहन कर गए, वो कभी शिकायत नहीं, कभी मांगा नहीं अपने लिए। आज जो सुंदर साथ भी, कब मैं दुखों की बात नहीं कर रही सुंदर साथ जी, कभी भी किसी से भी मांगना नहीं जब विश्वास पूरा है कि वो बैठा है। किसी भी स्थिति में माया की मांगे तो रखनी ही नहीं है। महाराज जी से भी वो मांगिए जो वो देना चाह रहे हैं। अलौकिक मांगों का वेट तब भी उन्होंने किया था, किसी ने नहीं मांगी। आज भी वो यही इंतजार करते हैं कि वो अलौकिक मांग कौन लेकर मेरे पास आएगा। ये इच्छा महाराज जी की पूरी कर दीजिए सुंदर साथ जी। पिया के दर्शन मांग लीजिए, पिया के चरण मांग लीजिए, वो सुख मांग लीजिए परम धाम के जो महाराज जी ने लिए, वो हमें देना चाहते हैं। जो इंद्रावती सखी ने प्राप्त किया वो देना चाहती हैं वो। जो परमहंस महाराज जी ने प्राप्त किया वो देने में उनको कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता मिलती है कि कोई तो आया जिसने धनी के चरण मांग लिए, जिसने अपने बेटे की जॉब नहीं मांगी। क्या वो नहीं देंगे सुंदर साथ जी? बिन मांगे मोती मिलते हैं। इंतजार कीजिए, इस जीव के भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलता ही चला जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और ऐसे कष्ट तो सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है जैसे जबान रुक जाती है, हृदय की गति आगे बढ़ने को तैयार नहीं होती। बिना रुंधे इन शब्दों को बोला भी नहीं जा सकता, तो जब सहन किया गया होगा। आप देख तो पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, एक एक घर में खटखटाते हुए उन हाथों को। आगे से सुन्न हो चुका है सुंदर साथ जी, उनका मन सुन्न हो चुका है कि मेरे साथ ये क्या क्या होता जा रहा है। पहले ही माता की हालत देख के सोचिए, माँ मरी पड़ी हो, उसके मुख में पानी डालते रहते हो, कैसी स्थिति होगी पहले से। अब गांव में भी निकलना पड़ रहा है प्रबंध करने के लिए, बच्चे ही तो हैं सुंदर साथ जी। हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, ये भी तो एक बच्चा है। पर सब कुछ सहन करके सुन्न हो चुके हैं अंदर से, पर जा रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रही, क्योंकि ये चालाकियां कभी माता पिता ने उनके अंदर भरी ही नहीं। मासूमियत और भोलापन ही भरा, तभी वो अंत तक सुंदर साथ जी, जब उन्होंने तन भी छोड़ा, वो भोलापन, वो मासूमियत, वो तेज उनके चेहरे पे दिखाई देता था, बल्कि अधिक अधिक अधिक
चढ़ती चढ़ती रोशनाई उस तेजोमयी चेहरे पर होती चली गई। अब एक घर ऐसा मिलता है जो वो कहते हैं हाँ हमारे यहाँ मृत्यु हुई है, तुम्हें क्या चाहिए। तब इन्होंने बताया मेरी माता की भी मृत्यु हुई है, क्या आप इस शव के साथ क्या उनकी देह को भी ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम ले आओ उनको, हम यहाँ पर जिस गाड़ी में यहाँ अर्थी ले जाई जा रही होगी उसमें रख देंगे उनको भी, नहीं तो यहाँ पर पड़े पड़े उनके ताऊ ने बोला था लाश सड़ जाएगी, इसलिए उसी गाड़ी में उनको भेज देंगे। और उन्होंने कहा था थोड़ा आटा भी रख देना, तब पिंड बनाकर उसका अर्थी के साथ रखना पड़ेगा। आटा कहाँ से आएगा, उन्होंने बोला ताऊ को। थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ है, उसको ही हम थोड़ा सा खाते हैं और पानी पी के हम सो जाया करते हैं। अगर कहीं से आटा मिल जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ मांगने की, नहीं सोची सुंदर साथ जी अभी भी कि किसी से मांग लाता हूँ, ये शब्द नहीं है। अगर कहीं से मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ और उनको याद भी आ जाता है सुंदर साथ जी कैसा ये समय कैसे बिताया, आगे आगे कितनी मुश्किलें उन्होंने देखी। ये कहना तो बहुत आसान है पर उसको सहना एक एक पल एक एक युग के समान यहाँ इस काल माया में भी दिखाई देता है। जब ऐसे सतगुरु के चरणों में जितने प्रणाम किए जाए, अभी तो ये जीवन की पहली घटना है सुंदर साथ जी, ऐसे सतगुरु के चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम हैं। ऐसे सतगुरु के चरणों में जदों दासी तैनू पालिया तू अपना लिया, दुख भूल गए ने सारे। उन्होंने तो दुख सारे सहन किए पर उनका नाम मात्र लेने से, उनका चिंतन करने से, उनको रिझाने से हमें सारे दुख यहाँ के भूल जाते हैं और सुख सारे माया के नहीं सुंदर साजी, जो सुख उन्होंने पाए हैं वो सारे सुख हमें याद आ जाते हैं। माया के सारे सुखों को ठोकर मार के वो कहाँ गए, उन्होंने अखंड सुखों को जो पाया वो सुख याद आ जाते हैं। पिया के चरण दिल में बस जाते हैं यदि ऐसे सतगुरु को रिझा लिया जाए तो। हथ बन करां तेरी बंदगी सारी, जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुन जी रहियां एक तेरे सहारे। जदों दासी तैनू पालिया तू अपना लिया, मेरे हारां वाले। मैं तां बस हुन जी रहियां एक तेरे सहारे। इस प्रकार का प्रेम सुंदर साथ जी वही कर सकता है जिसने स्वयं इतना कुछ सहन किया हो, इतना जीवन में सहन किया हो जिसकी कल्पना भी ना की जा सके। अब उनको याद आता है कि एक सुनार को मेरे पिताजी ने कुछ रुपए उधार दिए थे। भोले से मन में ये बात आती है कि अगर वो सुनार पैसा वापस कर दे तो मेरी माँ का दाह संस्कार आराम से हो पाएगा। सोचते सोचते सुनार के घर पहुँचते हैं। दरवाजे पे पहुँच के आवाज़ लगाते हैं, ताऊ जी ताऊ जी। दरवाज़ा नहीं खोलते पर ताऊ जी सुन के खोल लेते हैं। पहले तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते पर ये आवाज़ सुनते हैं तो फिर खोलते हैं, और उसके बाद पुकार सुन के जब खोलते हैं दरवाज़ा तो झंडू दत्त का उदास चेहरा, भरा हुआ मन, उदास चेहरा देखते हुए कहते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारा चेहरा बताता है तुम बहुत दुखी हो। अब ये बताते हैं, कहते हैं पिताजी तो पहले ही चल बसे थे, आज माँ भी चली गई और
ऐसा खेल भाग्य ने खेला कि उनके दाह संस्कार के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये सुन के सुनार कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम धैर्य रखो, भगवान भला करेंगे। तुम्हारे पिताजी से मैंने कुछ रुपए उधार लिए थे, लो मैं तुम्हें 5 किलो गेहूं देता हूँ, इससे अपनी माँ का पिंडदान करवा लो। अब गेहूं लेकर झंडू दत्त जी घर वापस आते हैं। अब बैलगाड़ी की खोज में तो निकले और माँ को शमशान में पहुंचाया जा सके, देने के लिए कंधा नहीं है। पहले गेहूं का प्रबंध करते हैं, फिर गाड़ी का प्रबंध करते हैं। और जब एक घर अंत में उनको मिल जाता है कि हाँ यहाँ भी मृत्यु हुई है, ले आओ अपने पिताजी को, तो फिर कहते हैं तुम अर्थी तैयार किए रहना, हम गाड़ी लेकर आएंगे और उनको ले जाएंगे। अब ताऊ ने पिंड दान के लिए, क्योंकि गेहूं ताऊ को पहले ही देकर आए थे, गेहूं और गुड़ का मिश्रण उन्होंने पहले से ही बना रखा था। जैसे ही झंडू दत्त जी ने गाड़ी मिल जाने की सूचना दी, वैसे ही थोड़ी देर में गाड़ी आ गई और जिस पे बोझ ढोया जाता था, ऐसी गाड़ी में माँ के मृतक शरीर को भी लाद दिया गया। सुंदर साहब जी, इतनी कष्टों की बाढ़ कि दाह संस्कार करना भी मुश्किल हो रहा है। और इसमें बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा है, सुंदर साथ जी, कष्टों और संघर्षों की अग्नि में तप कर ही उस महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव समाज का मार्गदर्शन होता है। कैसे सुंदर साथ जी, कैसे पता लगा ये देवचंद्र जी पे कैसे कैसे कष्ट गुजरे। अभी घर से निकले ही थे, मरुस्थल में घूमे, पता ही नहीं रेत का टीला कहाँ से कहाँ चला गया, मन में घबराहट नहीं, जाना है मुझे, उसको पाना है। पीछे मुड़ने की कभी नहीं सोची सुंदर सा जी कि चलो मैं वापस चला जाता हूँ, ये रास्ता मेरा नहीं है, ये कभी नहीं सोचा। आगे आगे कितनी बातें वो सुनते होंगे, कहाँ से भोजन करते होंगे, क्या कुछ नहीं भी तक साहब में लिखा गया कैसे भोजन का उनका प्रबंध होता था। धनी श्री देवचंद्र जी का कितने संघर्षों की भट्ठी में तप कर श्यामा जी की आत्मा ने खोज 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 के हमारे लिए कैसे रास्ते बनाए। हम कहते हैं धनी, हम कितने आराम से कहते हैं सुंदर साथ जी, अब तो महाराज जी का जीवन पढ़ने के बाद इस पे हृदय ही दिल में मंथन करने के बाद शर्म आती है स्वयं को कि किस मुख से हम धनी को कह देते हैं अरे हम तो चितवन में बैठते हैं, आते क्यों नहीं। इनके कष्टों को देख के शर्म आती है स्वयं पे, कैसे हम डिग जाया करते हैं, कैसे दुनिया के सुख दुख, किसी का कहा हुआ एक वाक्य हमें प्रभावित कर जाता है। ये होते हैं सुंदर साथ जी परमहंस, जो स्वयं भी बनते हैं और सबको बना जाते हैं। ये होते हैं परमहंस जिनका जीवन एक मिसाल होता है। हम तो खाली मुंह हिलाना जानते हैं, दर्शन पता नहीं क्यों नहीं होते। क्या कर लिया है सुंदर साथ जी हमने ऐसा, एक कण भर भी रहनी में से परमहंसों की सीखा होता, महाराज जी के जीवन में से, देवचंद्र जी के जीवन में से, प्राणनाथ जी ने जो जीवन यहाँ बिताया, एक कण भर भी उसमें से रहनी हम में आई होती, अंश भर भी, तो ये कहना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता पिया क्यों नहीं आते, बल्कि पिया भागे भागे हमारे सामने आते, बोलना नहीं पड़ता कि पिया सामने आ जाओ। ऐसी रहनी कर दिखाओ कि वो सामने खड़े हुए हिमालय की तरह सुदृढ़ खड़े हुए, हमारी आंखों से माया का पर्दा हटे और वो दिखने लग जाए। वो तो एक पाए पे खड़े हैं हमारे लिए, छोड़ेंगे क्या झंडू दत्त जी की ये परीक्षा। हर काम उनका बनता तो जाएगा ही, वो एक घर भी ना मिलता
तो क्या करते सुंदर साथ जी, वो एक घर भी पिया ने रखा था उनके लिए, वो हर पल हर घड़ी देख रहे हैं और इन संघर्षों की भट्ठी में इस तन को, जीव को तपा रहे हैं, क्योंकि जब तक भूमि तपी हुई नहीं होगी, दीदार की वर्षा हो भी गई। यहाँ पर सोचिए सुंदर साथ जी, बर्फ पड़ी हुई हो, हमारे हृदयों में बर्फ पड़ी हुई है, हमारे हृदय बिल्कुल पत्थर की तरह हो चुके हैं, इतने बिल्कुल कोमलता नहीं है सुंदर साथ जी उनमें। बर्फ पड़ी हुई हो, हार्ड सरफेस हुई हो, बर्फ पड़ी है, उस पे बारिश हो तो धरती क्या एंजॉय करेगी, उस बारिश को क्या आनंद लेगी उसका। और जब तपी हुई धरती इतनी गर्म हो चुकी हो, पानी की एक बूंद को भी सोख लेगी अपने अंदर, समा लेगी अपने अंदर। कहते हैं जब तक तुम तपते नहीं, तपी हुई धरती की तरह ये जीव तप नहीं जाता, तब तक दीदार की वर्षा को ये सहन नहीं कर पाएगा, उसका आनंद भी नहीं ले पाएगा। तो वेट हमारे तपने की हो रही है, वो तो दीदार के लिए हर पल तैयार 24/7 हमारे ही हृदय से तो निकलना है उनको, जो सूक्ष्म रूप से विराजमान है धनी जी, हमारे ही हृदय से तो बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो देरी किस बात की है, देरी हमारी रहनी, हमने रहनी में श्रृंगार किया नहीं है, हमने समर्पण का, ईमान का, विरहा का श्रृंगार जब तक ये जीव नहीं सजता, तब तक पिया के दर्शन को प्राप्त नहीं हो जाता। चाहता कौन है उनके दर्शन करना, हमें तो सुविधाओं के दर्शन करने हैं, हमारा जीवन कंफर्टेबल रहे, बस महाराज जी इतना ही बहुत है। ये भी जाहिरी मेहर होती है, इसमें भी छोड़ते नहीं है वो, पर कब तक मांग मांग के जाहिरी मेहर लेते रहेंगे। अब बातुनी की ओर मुड़िए सुंदर साथ जी, अब उनसे वो लेना शुरू कीजिए जो उन्होंने संघर्षों की भट्ठी में तप कर पाया है। अब उनसे वो मांगना शुरू कीजिए जो उन्होंने अपने हृदय में पिया को समाया है। कहते कोई तो एक झलक मांग ले उन पिया जी की, कितनी प्रसन्नता महाराज जी को होती है जब हम वो मांगते हैं जो वो देना चाहते हैं। माता की देह त्याग के बाद विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है उनके ऊपर। पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही हिंदी थोड़ी थोड़ी सीखी थी, संस्कृत थोड़ी सी, और वो भी गांव की चौपाल में। अब तो जा भी नहीं सकते थे, पेट भरने तक के तो लाले पड़े हुए हैं। आधार किसका है? संसार में कोई आधार नहीं बचा जिसका सहारा लिया जा सके। जब कोई आधार नहीं बचता तब वो आता है, तब विश्वास आता है उसके ऊपर कि मेरा कोई है। कोई ना होते हुए, कोई दिखाई ना देते हुए सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी भी उनके पास नहीं है जो वो पढ़ा करते थे। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, ब्रह्मवाणी बचपन से हमें दे दी गई है, पर हम उसकी तरफ रुख नहीं करते। उन्होंने कमाई है, उन्होंने कमाई की है, तब उनको वैल्यू है। हमारे हाथ में पकड़ा दी गई है, परिणामियों में पैदा हो गई हैं, वैसे ही पकड़ा दी गई है, हमें वैल्यू नहीं है। ब्रह्मवाणी हम कहते हैं आप बैठो, हम भोग लगवाएंगे आपको, जैसे दुनिया वाले लगवाते हैं अपने देवी देवताओं को भोग, हम भी पिया को भोग लगवाते हैं, हम भी पिया की परिक्रमा करते हैं। चार बातें नहीं करते उनके पास बैठ के। अपने पति को खाना दे दो, उसकी परिक्रमा कर लीजिए सुंदर साथ जी, उसके साथ दो बातें नहीं की जो वो पूरे दिन में करके आए हैं, दो उनकी नहीं सुनी, दो अपनी नहीं बताई, तो क्या वो खुश रहेंगे? तो पिया को भी केवल रुमाल में ढक कर उनसे बात क्या करना है? उनसे बात करने का अर्थ क्या है? वाणी मंथन करना, उनको खोल के देखिए, एक एक शब्द जब निस्बत की तार में बंध कर, निस्बत के धागे में बंद कर सुंदर साथ जी, जब उन शब्दों को पढ़ा जाता है तो वो ऐसे शब्द दिखाई नहीं देते, वो शब्द श्रृंगारित दिखाई देते हैं।
वांग्मय कलेवर सुंदर साथ जी कोई छोटी बात नहीं होती है। वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य का संकलन, यानी जो जो प्राणनाथ जी के धाम हृदय से ये आवेशित वाणी प्रवाहित हुई, पूरा संकलन। और कलेवर होता है शरीर। इन शब्दों ने शरीर धारण कर लिया है हमारी ब्रह्मवाणी के रूप में। ऐसे ही नहीं पधरा दिया सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी ने अपनी जगह पे बैठ सकते थे, क्यों नहीं बैठे वो? सुंदर साथ जी गुम्मट जी में आज भी उनका तन है, आज भी ध्यान अवस्थित पन्ना जी की तरहटी में बैठे हैं। तरहटी में बैठने की क्या आवश्यकता थी पिया जी? आप गुम्मट जी में विराजमान हो जाते। सब देखते 400 साल की देह कैसे रखी जाती है और बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहे हैं आज भी, क्योंकि उस देह में कोई क्षय नहीं होता। वो धनी जी की मेहर, उनके हुक्म से, उनके तेज से, आवेश स्वरूप की शक्ति से आज भी उनका तन भी विराजमान है। खुद बैठ जाते ना, हम भी दर्शन कर लेते, ध्यान अवस्थित बैठे रहते, हम भी उनके चरण छू लिया करते। नहीं, वो नहीं डालना चाहते थे सुंदर साथ जी को, तनों में नहीं फंसाना चाहते थे। उन्होंने अपनी जगह पर पूरी पावर्स देकर ब्रह्मवाणी को पधरा दिया सुंदर साथ जी। जब एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री अपनी जगह पे किसी को मीटिंग करने भी कहीं भेजता है, किसी दूसरे देश भी भेजता है, तो उसको पूरी शक्ति देकर भेजा जाता है, पूरी डिसीजन पावर्स देकर भेजा जाता है। ऐसी बात हो इमरजेंसी, तुम ये डिसीजन वहां पे ले सकते हो। ऐसे ब्रह्मवाणी पूरी शक्ति के साथ कहते हैं, इसको, इसमें जो लिखा है ना उसको मानना। राजी क्या कहते हैं, बीतक साहब में आता है सुंदर साथ जी, मैं भी कोई बात आकर कह दूं उसको मत मानना। लक्ष्मीदास जी, उनके उनके प्रसंग में आता है, उनके तो सपने में आके, उनके सपने में भी नहीं, सामने आके भोजन करते हैं राजी कृष्ण जी के रूप में। सामने धनी जी के साथ भोजन कर रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं। पिया जी स्वयं आकर कर रहे होते और बताते हैं जागनी तुमसे होगी। वो तो मान जाते, धनी खुद कह रहे हैं, तो कैसे नहीं होगी। तो क्या उन्होंने वहां से भी हमें प्रेरणा दी कि मैं खुद आकर तुम्हारे सामने भी कोई बात कहूं, पर वो ब्रह्मवाणी में नहीं लिखी हुई तो मत मानना। तो हम किसी की बात पे विश्वास ना करें जो ब्रह्मवाणी के अनुसार ना बोलते हो। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए ब्रह्मवाणी के ऊपर, और वही लेकर आए हमारे महाराज जी अपने शीश कमल पे धारण करके, साइकिल से लेके आए। क्या उनके भाव ब्रह्मवाणी के प्रति थे, उनको पता था ना। ये वांग्मय कलेवर वो वाणी नहीं उठा रहे थे, उन्होंने प्राणनाथ जी को धारण किया हुआ था अपने शीश कमल पर भी, और अपने हृदय कमल में भी प्राणनाथ जी को धारण करके लाए थे। उनको पता था ये वाणी क्या है, हमें पता नहीं है, इसीलिए ढकी ढकी सी रखी है, सजी सजी सी रखी है, फूलों से सजी है, पर मेरे हृदय की सेज अभी भी सूनी है। मेरे हृदय की सेज्या पर ब्रह्मवाणी हमारे परमहंस विराजमान नहीं है सुंदर साथ जी। जब तक वाणी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक इस माया में एक कम से कम पूरे दिन में सुंदर साथ जी 24 घंटे में कितने पल होते हैं, 90,000 से भी ज्यादा पल होते हैं एक दिन में। उसमें से 90,000, 94-96,000 होते हैं सुंदर साथ जी। एक पल भी शुद्ध रूप से कभी पिया के नाम का देखा है अपने जीवन में? एक दिन की बात है, अभी तो करोड़ों अरबों पल हम जी चुके हैं इसी मानव तन में। एक पल कोई ऐसा आया हो जब अश्रु, प्रेमाश्रु केवल उसके नाम का निकला हो, दुनिया का दुख उसके पीछे वजह ना हो कि मैं यहां से दुखी हूं इसलिए धनी ले चलो, नहीं लेकर जाएंगे। केवल उसके नाम का हो, चाहे यहाँ दुख हो सुख हो, उस दुखों से दुखी होकर मैं तुझे याद नहीं कर रही, क्योंकि मैं तुझे
मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे उस प्रेम की याद सता रही है जो अखंड प्रेम आप पिया हमसे करते हो। वो पल सुंदर साथ जी ढूंढना है और एकांत में बैठकर 4 घंटे चितवनी कर लीजिए, बैठना है 1 घंटा तो बैठना ही बैठना, उससे तन कम से कम आदत पड़ जाएगी इसको बैठने की। पर कई बार 4 घंटे की चितवनी में तन तो सध रहा है, मन भाग रहा है, वो सार्थक नहीं हो पा रही। क्यों? हृदय में सुंदर साथ की कटुता, ब्रह्मांड के प्रति जो कटुता है, वो श्रद्धा, समर्पण, ईमान सबको फेल किए जा रही है। इसलिए मिठास भर के कई बार 15 मिनट में ही वो पल आ जाता है जो 5 घंटे में नहीं आता। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से प्रेम करना महाराज जी ने प्रेम का स्वरूप बन के हमें सिखाया कि सुंदर साथ की चरण रज में लोट पोट हो जाने से क्या मिल जाता है। तो हमें भी सुंदर साथ जी से वैसे ही प्रेम करना है जैसे हमारे महाराज जी हमें सिखा के गए हैं। कहते अपना पेट भरने के लिए झंडू दत्त जी को गायें चरानी पड़ी, कृष्ण जी चराते थे सुंदर साथ जी। वो काम हमारे प्यारे महाराज जी ने भी किया, कितनी कम उम्र में किया। ब्रज में श्री कृष्ण चराते थे, काल माया में हमारे झंडू दत्त जी गाय चरा रहे हैं, पर भर पेट भोजन, उनको तो माखन मिला करते थे सुंदर साथ जी, यहाँ भर पेट भोजन भी कभी कभी नसीब होता है, कभी कभी मिल पाता है। सोचिए, भरा हुआ पेट भी नहीं है, मांग नहीं रहे, पर किसी से नहीं मांगते। हमें भी एक यहाँ से शिक्षा मिलती है, बारंबार यही शिक्षा मिल रही, कभी किसी से मांगना नहीं, उस पे भरोसा रखना है, अपना दे सुंदर साथ जी, किसी से कभी ना मांगना पड़े। इतना कुछ होने पर भी उनके मुख पे कभी ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं आए कि मैं भूखा हूं। और हम सुंदर साथ जी भरे पूरे, कितना कितना धन, कितनी सुविधाएं, और खाना तो छोड़ ही दीजिए, भर पेट की तो क्या बात करनी है। आज इतना होता है कि नौकर भी भर पेट कर खा कर जाते हैं, हम कभी फेंक भी देते हैं, इतना भोजन, इतनी सुविधाएं, पर फिर भी भूखे के भूखे हैं। तब भी हमारे मुख पे ऐसे लगता है भूख पैसे की खत्म ही नहीं हो रही है। हमें यहीं की सुविधाएं, एक फैक्ट्री है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, बढ़ता 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 चला जाए, अंदर सूना होता जा रहा है। ये तो जो मिलना है ना, होनी अनहोनी नहीं और अनहोनी होनी नहीं, जो हमारे लिखा हुआ है वो तो होगा ही होगा। लिखा है मिलना तो वो मिलेगा ही मिलेगा, पर अंदर डिमांड कौन सी होनी चाहिए, उस सेज्या पर, हृदय पर भी तो ध्यान रखना, वो कहीं सूखा, शुष्क और सूना ही ना रह जाए पिया के आगमन के बिना। सुंदर साथ जी सूक्ष्म रूप से तो सबके अंदर विराजे हैं मेरे प्यारे धनी, पर जैसे जैसे रहनी की ओर अग्रसर होते हैं, सेवा करते हैं, जितनी सेवा करते हैं, हृदय पत्थर से निर्मलता की ओर अग्रसर होता जाता है। इंद्रावती सखी ने सांचा बनाया, इतनी कठोर कसनी की उन्होंने भी, कारागार, फांसी तक लटकने की नौबत आ गई सुंदर साथ जी। कितने ताने सहे, कितने विरोध पूरी उम्र सहते रहे, उन्होंने वो सांचा तैयार कर दिया कि इसमें अगर तुम मेल्ट हो जाओ, तुम्हारा हृदय मोम की तरह पिघल जाए, निर्मल होकर इस सांचे में फिट हो सकते हो, तो पिया को पाया जा सकता है। उसमें महाराज जी ने कैसे फिट हो के दिखाया, पिया जी को पा लिया। इंद्रावती सखी ही नहीं, पिया जी के अंग संग हो गए सुंदर साथ जी। महाराज जी किसी को भी धनी के दर्शन करवा देते थे। ऐसे परमहंस होते हैं जो स्वयं तो करते हैं और सबके दर्शनों के लिए भी गुहार लगाते हैं। जो जो पात्र था उनको करवाया, जो जो पात्र है उनको आज भी करवाएंगे, जो जो पात्र होंगे, जो तैयार होते जा रहे हैं, उनको भी करवाएंगे। मांगने भर का डिफरेंस है बस सुंदर साथ जी। अब क्या मांगना है,
पन्ना जी में जाके भी चढ़ाइए श्रृंगार श्यामा महारानी के मंदिर में, पर मांग कर क्या, ये पिया तू चाहिए। अब मुझे आज तक हमने पन्ना जी की पावन धरती पे जाकर पिया को पिया से नहीं मांगा। कभी 2 पल उनके साथ बैठ जाइए, कभी महसूस करके आइए, इसी तरहटी में पिया तू सांसें ले रहा है, तेरा शरीर भी इसी तरहटी में आप बैठे हो धनी। ऐसे भाव से जाके देखिए, क्या नहीं मिल जाएगा सुंदर सा जी। ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता? 25 पक्ष मिल सकते, यहाँ कितनी सुविधाएं हो जाएंगी। परम धाम से ज्यादा सुविधाएं तो यहाँ पे नहीं हो सकती ना। अंदर बाजंत्र बजते हैं उन सुविधाओं के 25 पक्ष के सुंदर साथ जी। कहते हैं गाय चराते हैं, भरपेट भोजन कभी कभी मिलता है, कभी हाथ नहीं फैलाते ना, किसी के घर में बनने वाले स्वादिष्ट भोजन पर नजर भी नहीं रखते कि मेरा पेट भूखा है, उसको नजर भर देख लूं, ये भी भाव उनके मन में नहीं आते। ऐसे होते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे बनते हैं परमहंस। इनको मिला नहीं है कि भाई झोली में आ गया परमहंस बन गए हम, ऐसा नहीं है। कमाया है उन्होंने, परमहंस होने की कमाई की है सुंदर साथ जी। इतने कष्टों को सहने के बाद वो कमाई की है। ऐसे ही नहीं आ जाया करते कि हमें किसी ने दे दिए, राज्य दे दिए, हमें दर्शन हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये रहनी की कमाई करनी पड़ती है। और अभी तो कोई पहचान नहीं, पर बचपन से ही कितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, मुख पे भूख भी दिखाई नहीं दे रही, हालांकि पेट भूखा है। और हमारा भूखा ना होते हुए भी मुख भूखे दिखाई देते हैं, केवल चाहनाओं के भूखे। यहाँ पे ये मिल जाए, ये मिल जाए, सुख नहीं मिल सकता सुंदर साथ जी। ये भ्रांति है कि ये मिलने से हमें सुख मिल जाएगा, उसके बाद एक और इच्छा बलवती हो जाएगी, फिर एक और इच्छा बलवती हो जाएगी। जब तक हमारी पतंग की डोर में खिंचाव नहीं होगा, तब तक ये पतंग प्रेम गगन में जाके उड़ नहीं सकेगी, ढह जाएगी। हर बार ये मानव तन रूपी पतंग टूट के गिर जाती है, क्योंकि हम खिंचाव से घबराते हैं। जब इसकी डोर में ऐसे खिंचाव आते हैं जो महाराज जी पे आए, महाराज जी को प्रणाम सब करेंगे, महाराज जी के लिए भाव सब रखेंगे, सच्चे दिल से दिल पे हाथ रख के मुझसे पूछिएगा कि ऐसे कष्ट क्या कोई अपने ऊपर लेना चाहेगा सुंदर सा जी, जो उनके ऊपर आए हैं। हम उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, हमारी माया बहुत अच्छी अच्छी चले, कष्ट आप अपने अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। हम दुख के प्रकरण गाते हुए डरते हैं कि कहीं आ ना जाए पिया जी, पर जब तक यहाँ चोट नहीं लगती अंदर, चाहे कैसी भी चोट हो, चाहे किसी संबंधी से मिली हो, किसी मित्र से मिली हो, किसी भी प्रकार की कोई भी चोट, वो पिया की ओर कैसे अग्रसर कर जाती है सुंदर साथ जी। उस चोट में विवेक बुद्धि हमारे पास हो, तब हम पिया की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो फिर माया में रोते ही रह जाते हैं। अब माँ जा चुकी हैं, पिताजी जा चुके हैं, दोनों भाइयों के लिए संसार में कोई ऐसा संबंधी भी नहीं है जो भोजन बना के खिला दे। थोड़ा सा ये गाय चरा के कुछ लेके भी आए हैं धन, तो भोजन बनाएगा कौन घर में सुंदर साथ जी? बनाने की भी व्यवस्था नहीं है। कहते हैं क्या करते थे, आटे को पानी में घोल के पी जाते थे, बस पेट भर जाए। कभी कभी मुट्ठी भर गेहूं लेके उसको चबा लेते थे। कौन रोटी बनाएगा, कौन पीसेगा, कौन रोटियां बनाएगा, कौन सब्जी बनाएगा? और कभी कुछ भी नहीं होता था, उनको तो पानी से ही पेट भरना पड़ता था सुंदर साथ जी। ओहो, दूसरों के खेतों में फसलें काटी जाती थी, थोड़ा थोड़ा अन्न गिर जाता था,
उसी अन्न को इकट्ठा कर लेते थे कि वो तो वेस्ट ही होना है वैसे भी। तो कहते उनकी संपत्ति थी ये अन्न, जो वो इकट्ठा करके लाते थे, 2 दिन निकल जाते थे, चबा कर खा लेते थे। पीस भी लें तो आटे को घोल के ही पानी में पी जाते थे। अभी कितनी उम्र है सुंदर साथ जी, अभी तो शुरू हुआ है। आगे आगे जीवन में क्या क्या उनको मिलना है अभी सुंदर साथ जी, ये तो पराकाष्ठा होती है ना, एक रहने की कसौटियों की पराकाष्ठा होती है ना, ये वो पराकाष्ठा महाराज जी ने सहन करके हमें दिखाई कि देखो मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बहुत बहुत कुछ सहना पड़ता है सुंदर साथ जी, उसको पाने का मार्ग आसान नहीं है, पर इनको तो परमहंस की वो मिलनी है ना, इसलिए इतना मुश्किल है। उनको सतगुरु की उपाधि मिलनी है, परमहंस की मिलनी है, इसलिए मुश्किलें भी उतनी ही ज़्यादा हैं। हम सुंदर साथ के लिए तो मुश्किलें रखी नहीं, हमारे हिस्से की भी उन्होंने सहन कर ली हैं, हमारे हिस्से का भी सूत काटा, हमारे हिस्से की भी मुश्किलें, ऐसी परिस्थितियां कि कितने सुंदर साथ की परिस्थितियां मिला लो तब भी नहीं बनती, कितने सुंदर साथ के हिस्से का खुद ही सहन कर लिया सुंदर साथ जी उन्होंने। तो क्या हम अपने जीवन की परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए नहीं रख सकते हैं? जरूर जरूर बनाए रख सकते हैं सुंदर साथ जी। और हम वैसे भी हम इश्क सृष्टि हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम सुंदर साथ जी कौन है? हम प्रेम सृष्टि हैं, प्रेम के स्वरूप की प्रेम सृष्टि हम हैं। हम यहाँ देने आए थे, प्रेम नाम को यहाँ लेकर आए थे और यहाँ प्रेम बांटने आए थे सुंदर साथ जी। हम यहाँ मांगने आए ही नहीं थे, हम इस खेल में इस ब्रह्मांड को देने के लिए आए थे। यहाँ मांगने इस ब्रह्मांड में कौन दे सकता है? हम केवल पिया और पिया, वो भी क्या दिखाने आए थे? एक पातशाही अर्श की और दूजा वाहिदत का इश्क, इन दोनों में से हमने कुछ मांगा ही नहीं उनसे। तब तक कैसे चलेंगे? यहीं पे घूमते रहेंगे मानव तन जीव ले लेके, और हर बार नया जीव, हर बार नए सर्कमस्टांसेस हमें मिल जाते हैं। हम यहीं हर बार गलते रहते हैं माया में। थोड़ी होश आती है वृद्धावस्था में, कर लेंगे, तब तक शरीर साथ देना बंद कर देता है सुंदर साथ जी। इस बार ऐसी गलती हमने नहीं करनी है कि शरीर तब तक साथ देना बंद कर दे। हमारे परमहंसों ने, हमारे महाराज जी ने, प्राणनाथ जी ने, श्यामा महारानी ने सब कुछ सहन करके हमें दिखा दिया। आओ, इंद्रावती कहती है, इंद्रावती सखी कहती, ये रहा वशीकरण मंत्र, करके दिखाओ कैसे करते हो। करके दिखाया, परमहंसों ने कर दिखाया सुंदर साथ जी। इंद्रावती सखी सरीखा तो कोई भी नहीं कर सकता, उन्होंने चैलेंज किया है। पर ऐसी परिस्थितियों में ये होती हैं ब्रह्मांगनाएं, जो खड़ी रहती हैं, आंखों से, चेहरे से कोई पहचान नहीं है, पर अंदर पिया विराजते हैं। हमारे भी तो अंदर, हम कहते हैं, विराजते हैं सुंदर साथ जी। हमारी रहनी, उनकी रहनी का अंश भर भी जिस दिन बनना शुरू हो गया ना, पिया हमसे दूर नहीं है। स्वयं महाराज जी मिलवाएंगे हमें अपने पिया जी से। कहते हैं एक बार क्या हुआ, दोनों भाइयों को भोजन नहीं मिला, कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। दोनों गाय चराने इकट्ठे ही जाते थे। बुद्धिदास जी को गायों की देखभाल करने के लिए छोड़ते थे, तो कहीं से उन्होंने थोड़े से आटे की व्यवस्था की। उसके बाद क्या हुआ सुंदर साथ जी, अगली बार इसमें चलेंगे। हम तो देख सकते हैं, दृष्टा भाव से देख सकते हैं, जिसने सहन किया वो तो बन गए, वो तो महामती जी के धाम हृदय में जाकर समा गई आत्म। उनको तो करार मिल गया, उनको तो वो मिल गया, अखंड सुख, हर पल दृष्टि उन्हीं सुखों की ओर काल माया में भी करके दिखाई। और अब तो
हमेशा अखंडता की ओर वो बढ़ चुके हैं सुंदर साथ जी। हम उनके कदमों के उन निशानों को देखकर अपने हृदय में बसाएं। पूज्य राम रतन दास महाराज जी को हमारे जीवन की नैया पार होने का मतलब क्या है, इस मानव जन्म में फिर से ना आना पड़े। सुंदर साथ जी, रहनी को कॉपी करने की कोशिश करनी है हमने, वही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने पाया तो वो कहते तुम भी पा सकते हो, हम भी पाएंगे, जरूर पाएंगे। उनकी इच्छा को पूरा करना है सुंदर साथ जी हमने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपसे एक विनती करना चाहूँगी, अगली बार से हम महाराज जी का एक एक सुंदर साथ जी का अनुभव जो लिखे हुए लिखित रूप में हमारे पास हैं, एक सुंदर साथ जी का अनुभव लेंगे और साथ में उनकी धरोहर किसी भी सुंदर साथ जी के पास हो, जैसे कि उन्होंने कुछ वस्तुएं प्रयोग की हों या उनके हस्तलिखित हाथों से लिखा हुआ कुछ भी धरोहर, उनके मंदिर, उसके पास वाला, जैसे कि कल दुष्यंत भैया ने बताया था शेरपुर में पास ही वो देवालय है, वो जूड़ आज भी है, उनकी फोटोज किसी के पास हो जरूर भेजिएगा, ताकि दूर दूर देश विदेश में बैठे सुंदर साथ भी दर्शन कर पाएं और स्वयं को धन्य धन्य कर पाएं। तो एक धरोहर, एक वस्तु या एक प्रसंग जरूर अगली बार से हम दर्शन करेंगे। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मेरे जैसी दीनहीन सी और मेरे जैसी त्रुटियों से भरपूर सखी जो होती है, वो इतनी प्यारे जीवन को शायद उन भावों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ मैं जितना होना चाहिए। महाराज जी की मेहर से, राज जी की उन्हीं की कृपा दृष्टि से जो दो शब्द आ रहे हैं, सतगुरु महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम जी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनका आभार, उनका शुक्राना। प्रणाम जी।